Namaskar friends, I am Mr. Kiran Sale sir and today we are going to see your unit number 5 राणी की वाव. मित्रांनो, राणी की वाव हे भारतातील एक ऐतिहासिक स्थळ आहे. वाव याचा अर्थ पायरी असणारे विहीर असा होतो. तर चला मित्रांनो, या युनिटमध्ये आपण राणी की वाव या ऐतिहासिक स्थळाविषयी माहिती प्राप्त करूया. तुमच्या टेक्स्टबुकचे पेज नंबर 48 वरील ज्या पॅरेग्राफविषयी आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहेत, तर मित्रांनो ते पॅरेग्राफ तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत आहे. आधी आपण या पॅरेग्राफमधील डिफिकल्ट वर्ड्स याचे अर्थ आपण समजून घेऊया. तर मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर हे डिफिकल्ट वर्ड्स तुम्हाला उपचार आणि अर्थासहित देण्यात आलेले आहेत. तर हे शब्द तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित रीतीने लिहून पूर्ण करावे. फ्रेंड्स, राणी की वाव याच्यावर एक स्मॉल व्हिडिओ येथे घेण्यात आलेला आहे. तर मित्रांनो, हा स्मॉल व्हिडिओ आपण बघूया आणि राणी की वाव विषयी आपण एक्स्ट्राची माहिती प्राप्त करूया. ये है गुजरात का पाटन, जिसे पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था. पाटन गुजरात की पूर्व राजधानी भी रहा है. यहाँ है रानी की वाव, एक ऐसा स्मारक जो बेहद खूबसूरत और अद्भुत होने के साथ ही आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी आश्चर्यचकित करता है. ये भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव है. वाव यानी बावड़ी या सीढ़ी नुमा कुआं. जहां ज्यादातर स्मारक राजाओं द्वारा अपनी रानी की याद में निर्मित कराए गए हैं, वहीं रानी की वाव ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया है. इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में 11वीं सदी में कराया था. ये बावड़ी न सिर्फ जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का भी सबसे विकसित नमूना है. रानी की वाव सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अलंकृत है. साथ ही मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना है. इसका निर्माण उल्टे मंदिर की तरह किया गया है, यानी डोम नीचे और स्तंभ ऊपर की ओर है. इसमें नीचे से ऊपर की ओर 7 सीढ़ियों की कतारें हैं. 7 मंजिला इस वाव की हर मंजिल पर बहुत ही उच्च कलाकृतियों का निर्माण किया गया है, जिनकी मुख्य विषय वस्तु भगवान विष्णु के रूप और अवतार हैं. लगभग 70 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 28 मीटर गहरी इस वाव में 500 से भी ज्यादा मुख्य कलाकृतियां और 1000 से भी ज्यादा छोटी कलाकृतियां हैं. इन मूर्तियों में भगवान विष्णु के 24 रूपों और 8 अवतारों के अलावा नागकन्या, योगिनी जैसी सुंदर अप्सराओं की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं. इन मूर्तियों की चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें वर्तमान समय में ही बनाया गया हो. क्या आप जानते हैं कि ये बावड़ी 700 सालों तक गाद में दबी रही? दरअसल 13वीं शताब्दी में हुए भूमिगत परिवर्तनों के कारण वो नदी ही विलुप्त हो गई जिसके किनारे ये बावड़ी बनी थी. बताया जाता है कि भूमिगत प्लेटों के खिसकाव के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ और बाढ़ थमने के बाद ये क्षेत्र गाद में दब गया. ये गाद इतनी अधिक थी कि इसने 28 मीटर गहरी इस वाव को भी जमींदोज कर दिया. वाव के लंबे समय तक गाद में दबे रहने को ही इन मूर्तियों की चमक का कारण माना जाता है. रानी की वाव को दोबारा ढूंढ निकालने के पीछे भी एक लंबी कहानी है. दरअसल भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1950 के दशक के मध्य में इसका उत्खनन शुरू किया, जो लगभग 40 सालों तक जारी रहा. आखिरकार 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पुरातत्व विभाग को सफलता हासिल हुई और फिर से ये बावड़ी अपने वर्तमान रूप में आ गई. बताया जाता है कि वाव में पहले 292 स्तंभ थे,
जिन पर ये मंजिलें टिकी थी, लेकिन अब 226 स्तंभ ही बचे। साथ ही अब ये बावड़ी पानी का स्रोत भी नहीं है। पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत इस बाव के पश्चिमी छोर पर स्थित है ये कुआं, जो 10 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। कहते हैं लगभग 50 साल पहले इस कुएं में पानी जमा रहता था, जिसमें औषधीय गुण पाए जाते थे, और इस पानी का उपयोग कई गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता था। पानी में औषधीय गुण का कारण वाव के इर्द गिर्द लगे आयुर्वेदिक पौधों को माना जाता है। वाव की आखिरी सतह में एक गुप्त द्वार भी है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस द्वार से एक 30 किलोमीटर लंबी सुरंग जाती थी, जो बावड़ी से निकलकर सीधे सिद्धपुर नगर में निकलती थी। 22 जून 2014 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल तकनीक और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस अनूठी वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी का खिताब दिया है। 900 साल पुराने इस स्मारक से कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं। साथ ही ये स्मारक आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को चुनौती भी देता है। तो क्यों ना इस बार गुजरात जाकर इस बेहद खास और अनोखी बावड़ी की सैर की जाए। Incredible India. नक्कीच मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर चला मित्रांनो, आपण आपल्या टेक्स्टबुकमधील पॅरेग्राफविषयी या ठिकाणी चर्चा करूया. रानी की वाव द स्टेप वेल इज एन अप्रूव्ड साइट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज. रानीची वाव हे वैश्विक सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्य केलेले स्थळ आहे. इट वॉज डिक्लेअर बाय द युनेस्को ॲट द वर्ल्ड हेरिटेज साईट. युनेस्कोची वैश्विक संस्कृती समितीद्वारा ते जाहीर करण्यात आले होते. युनेस्को हॅज रिकग्नाइज्ड दिस मास्टरपीस ॲज अन एक्सेप्शनल एक्झाम्पल ऑफ वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम. युनेस्कोद्वारा या कलाकृतीचा उत्कृष्ट स्थापत्याला जलसंचालन पद्धतीचा एक असाधारण नमुना म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. इट इज अ वंडरफुल सॅम्पल ऑफ टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट फॉर युटिलायझिंग ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस इन अ सिंगल स्ट्रक्चर. एकच स्थापत्यात संग्रह केलेल्या पाण्याचा उपयोगासाठी तंत्रज्ञानाचा विकासाचे एक अद्भुत उदाहरण आहे. इट इज ऑल्सो अ युनिक इलिस्ट्रेशन ऑफ ब्रेकिंग लार्ज स्पेसेस इंटू स्मॉलर व्हॉल्यूम्स विथ आर्टिस्टिक प्रेझेंटेशन. एक विशाळ जागेला लहान लहान भागात विभाजन करून कलात्मक रीतीने दर्शविणे पण एक अनन्य उदाहरण आहे. रानी की वाव हॅज अ ग्रेट अपील टू एव्हरी ऑब्झर्वर. प्रत्येक अवलोकनकारासाठी रानीची वाव खूपच आकर्षक आहे. क्वीन उदयमती द विडो ऑफ किंग भीमदेव वन constructed this vow between 1022 and 1063 AD. ही वाव राजा भीमदेव पहिला याची पत्नी राणी उदयमतीने 1022 आणि 1063 दरम्यान बांधली होती. रानी की वाव हॅज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर प्लेसेस टू विजिट इन गुजरात. रानीची वाव गुजरातमध्ये पाहण्यालायक स्थळांपैकी सर्वात लोकप्रिय स्थळ आहे. किंग भीमदेव वन बिलॉंग टू द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनहिलवाड पाटण. राजा भीमदेव पहिला हा अनहिलवाड पाटणच्या सोलंकी राजवंशाचा होता. आफ्टर हिज डेथ उदयमती टूक अप द प्रोजेक्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम ऑफ वॉटर स्केर्सिटी फेस्ड बाय द पीपल ऑफ पाटण. राजाच्या मृत्यूनंतर पाटणच्या प्रजेसाठी पाण्याची कमतरता ही समस्येची उकेल आणण्यासाठी राणी उदयमतीने ही योजना आपल्या हाती घेतली. Unfortunately, the queen also died before the completion of this structure. दुर्दैवाने या स्थापत्याची रचना पूर्ण होण्याच्या आधी
राणीचा सुद्धा मृत्यू झाला. In the world of architecture, her beautiful idea has received immense appreciation. स्थापत्याच्या जगात तिच्या या सुंदर कल्पनेची खूपच प्रशंसा झाली. क्वीन्स स्टेपवेल और राणी की वाव इज अ 7-story स्ट्रक्चर. राणीची वाव हे 7 माळाचे स्थापत्य आहे. This east-facing stepwell is 64 meters long, 20 meters wide and 27 meters deep. ही पूर्व अभिमुख वाव 64 मीटर लांब, 20 मीटर रुंद आणि 27 मीटर खोल आहे. Each sculpture, passage, pillar and pavilion in this magnificent structure has enchanting carving. या भव्य स्थापत्यामध्ये प्रत्येक शिल्पकृती, मार्ग, स्तंभ आणि मंडपवर मंत्रमुग्ध होईल अशी कोरीवकाम आहेत. ऑन इट्स साइड वॉल्स देअर आर अराउंड 800 स्कल्पचर. तिच्या भिंतीवर जवळजवळ 800 इतक्या शिल्पकृत्या आहेत. फ्रेंड्स, या ठिकाणी आपण युनिट नंबर 5 राणी की वाव याचा पार्ट 1 एंड केलेला आहे. या पार्ट 1वर आधारित होमवर्क तुम्हाला देण्यात येत आहे. तर मित्रांनो, हा होमवर्क तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित रीतीने लिहून पूर्ण करावा. धन्यवाद. थँक्यू.